नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्माक्षर में स्वागत है और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस करेंगे संधि के कुछ क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखें तो उन्हें भी ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हिंदी और जीके के जो है वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। और तो यहाँ पे ये संधि वाला पार्ट आप सभी जानते हैं कि जिस भी पेपर में जो है हिंदी का पोर्शन पूछा जाता है उसमें संधि कितना महत्वपूर्ण एक टॉपिक रहता है, एक सब टॉपिक रहता है या टॉपिक रहता है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे आज। तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन पड़े हैं, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। ठीक है, जिसको तो पता है कि जो दो वर्णों में विकार होता है वहाँ पे क्या होता है, आपका संधि होती है। ठीक है, संधि कैसे होती है? संधि होती है दो वर्णों में। ठीक है, संधि होती है दो वर्णों में। ठीक है जी। अगर समास की हम बात करेंगे तो समास आपको पता है, समास होता है दो शब्दों में या एक शब्दांश एक शब्द में होता है। उपसर्ग आपको पता है एक प्रकार का शब्दांश है। आपको पता है प्रत्यय एक प्रकार का शब्दांश है जो मूल शब्द के अंत में लगता है। तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर क्या रहेगा? ए, संधि। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, संधि कितने प्रकार के होती है या संधि कितने प्रकार की होती है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो आपके पास चार ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। जब हम बात करते हैं वर्णों की, ठीक है, जब हम बात करते हैं वर्णों की तो वर्ण आपको पता है भाई कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण होते हैं आपके तीन प्रकार के। कौन कौन से जी? एक तो आगे स्वर आपके, दूसरे आगे अयोगवा आपके, ठीक है, और तीसरा आपका व्यंजन होता है। ठीक है, जब तीन प्रकार के आपके व्यंजन हैं, तीन प्रकार के जो हैं आपके क्या हैं, वर्ण हैं, तो तीन प्रकार की ही आपकी क्या होती है, संधि होती है। कौन कौन सी भाई? एक तो आ गई स्वर संधि, एक आपकी विसर्ग संधि, ठीक है, एक आ गई आपकी व्यंजन संधि। तो यहाँ पे ये तीन संधियाँ हैं। इसमें आगे हम बात करेंगे स्वर संधि की। तो स्वर संधि में आपको पता है स्वर संधि होती है 5 भाग की। ठीक है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 भेद होते हैं। जो यहाँ पे तीसरे प्रश्न में लिखा है आपका, गुण संधि है, दीर्घ है, यण है। ठीक है, 3 यहाँ पे आ गई। यहाँ पे एक आपकी चौथी अयादी संधि, ठीक है, और एक होती है आपकी वृद्धि संधि। इनको हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी संधि में कैसे होता है, तो वो बाद की बात है। लेकिन स्वर संधि के भेदों की बात करेंगे तो कितने आगे? 5 भेद आगे। संधि के भेदों की बात करेंगे तो कितने आगे? 3 भेद आगे आपके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसमें आप अपना आंसर लगा सकते हैं कि दयानंद में कौन सी संधि होगी। तो दयानंद की अगर हम बात करेंगे तो दयाधन, आनंद, ठीक है जी, क्या आ गया? दयाधन, आनंद। तो यहाँ पे आपके दो वर्ण मिल रहे हैं, आधन, आ। ठीक है, तो आधन अ से क्या बनता है आपका? आ ही बनता है। जहाँ पे आपका सजातीय वर्ण मिले, सजातीय वर्ण में भी कौन सा वर्ण मिले? दीर्घ वर्ण बन जाए, तो वहाँ पे आपकी कौन सी संधि होगी भाई? दीर्घ संधि होगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कपीश में प्रयुक्त संधि, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है, यण संधि है। तो ये हम फॉर्मूला पहले ही देख चुके हैं कि जहाँ आपका क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा, तो वहाँ पे आपकी कौन सी संधि होगी भाई? दीर्घ संधि होगी। तो यहाँ पे तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बी ऑप्शन जो है ठीक रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कपीश के संधि विच्छेद की, तो कपीश का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? कपि धन ईश। ठीक है भाई, ईश होता है स्वामी, कपि होता है वानर, वानरों का स्वामी। या कपीश की अगर हम बात करेंगे, कपीश का पर्यायवाची, तो कपीश का पर्यायवाची क्या होगा भाई? कपीश का पर्यायवाची है
हनुमान। तो हनुमान का पर्यायवाची क्या होगा? कपीश। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे पर्यायवाची का भी, और यहाँ पे संधि विच्छेद क्या होगा इसका? कपिधन ईश होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। ठीक है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यहाँ पे व्यंजन संधि है, स्वर संधि है और विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके पास 4 के 4 ऑप्शन हैं। तो आप बता सकते हैं, खुद का आंसर लगा सकते हैं कि इसमें क्या संधि होने वाली है आपकी। तो यहाँ पे आप जब संधि विच्छेद करते हो तो क्या होगा भाई? सदा धन एव। ठीक है, क्या आया? सदा धन एब। तो यहाँ पे जब दो वर्ण मिले आपके, एक तो आ गया, उसके बाद ए आ गया, तो यहाँ पे आपका इन दोनों के जोड़ से क्या बना? ऐ बना। तो जहाँ पे अ के बाद अ या आ के बाद जब ए या ऐ आता है तो वहाँ पे क्या बन जाता है आपका? ऐ बनेगा। और जहाँ पे ऐ की मात्रा होती है, जहाँ पे शब्द के बीचों बीच ऐ की मात्रा होती है, वहाँ पे कौन सी संधि होती है भाई? वृद्धि संधि होती है। और वृद्धि संधि किसका पार्ट है? स्वर संधि का पार्ट है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहा? बी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो जब आप ए ऑप्शन को देखोगे तो क्या होगा भाई? समधन योग है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। मना धन हर आ गया, तो यहाँ पे आपकी विसर्ग संधि होगी। नमः धन कार आ गया, तो यहाँ पे भी आपकी कौन सी संधि आ गई भाई? विसर्ग संधि आ गई। आपका बचता क्या है? डी पवन। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? पो धन अन। ठीक है, तो पो धन अन में आपका कौन सी संधि? अगर संधि की बात करेंगे तो संधि कौन सी है? स्वर संधि। और स्वर संधि का कौन सा पार्ट है भाई? वो है आपकी अयादि संधि। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ का आप क्या बना देते हो? अब बना देते हो। कौन सी संधि में? अयादि संधि में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? सदैव है, जलीय है, गुरु उपदेश है, या परमोदर्य है। आप अपना आंसर लगाएंगे या बताएंगे कि कौन सा होगा। यहाँ पे सदैव आपने देखा ऊपर, सदैव में कौन सी संधि है भाई? वृद्धि संधि है। अब जलीय में बात करेंगे तो जल धन ये आ गया। ठीक है, तो इसमें भी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आपका यहाँ पे उदाहरण नहीं है। नहीं है की जगह यहाँ पे नहीं नहीं होगा। ठीक है, उदाहरण है होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे परमोदर्य में, तो परमोदर्य में भी शब्द के बीचों बीच दो मात्राएं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका परमोदर्य में भी कौन सी संधि है भाई? वृद्धि संधि है। तो परमोदर्य में भी आपकी दीर्घ संधि नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर क्या रहेगा? गुरु उपदेश। तो गुरु उपदेश का सही संधि विच्छेद क्या हुआ? गुरु धन उपदेश। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका सही जो उत्तर बना वो क्या बना? गुरु उपदेश। यहाँ पे नहीं नहीं होगा। निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है? ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? ठीक है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो यहाँ पे जब आप महर्षि की बात करेंगे तो महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है भाई? महाधन ऋषि होता है। क्या होता है भाई? महाधन
ऋषि। ठीक है जी। तो मतलब इसमें कौन सी संधि है आपकी, इसमें है आपकी गुण संधि। देवेंद्र में जब आप देखते हो तो देवेंद्र में भी आपकी गुण संधि है। सूर्योदय की बात करते हो तो यहाँ पे भी आपकी कौन सी संधि है भाई, यहाँ पे भी आपकी गुण संधि है। तो यहाँ पे बचता क्या है आपका दैन्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है डी आंसर सही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र की अगर हम बात करेंगे तो पवित्र जो शब्द बना आपका वो कैसे बना, पोधन इत्र से बना। तो पवित्र की बात अगर हम करेंगे तो पवित्र में आपने ऊपर भी हमने देखा है कि ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ का आप क्या बना देते हो, अब बना देते हो। यहाँ पे ये ई लगा दिया, यहाँ से आपने ओ में से क्या ले लिया था, स्वर ले लिया था। तो ये प में आपने क्या जोड़ दिया, अ जोड़ दिया, और ये बन गया आपका पवित्र। तो पवित्र में आपकी संधि कौन सी है, अयादि संधि है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इत्यादि का सही संधि विच्छेद। तो इत्यादि की अगर हम बात करेंगे तो इत्यादि में कौन सी संधि होती है, ये आप बताएंगे कमेंट में कि इत्यादि में कौन सी संधि होती है। जब हम देखते हैं कि इत्यादि में सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो वो होगा आपका डी, इति धन आदि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ का सही आंसर रहने वाला है आपका सी। ठीक है, उसके बाद है आपके पास धरेश का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं धराधन अश या धरधन ईश, धराधन ईश, धराधन इश। तो आपका जो यहाँ पे सही संधि विच्छेद रहने वाला है वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा, धराधन ईश मतलब धरा का स्वामी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो निराशा का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, यहाँ पे भी आपका सही आंसर क्या रहेगा, सी जो है सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास महोषण का सही संधि विच्छेद है। तो महोषण की अगर हम बात करेंगे तो महोषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई, यहाँ पे जब संधि की बात करेंगे तो संधि कौन सी है, यहाँ पे गुण संधि है। ठीक है, ओ की मात्रा आई है मतलब अ या आ के बाद क्या आएगा आपका उ आएगा, तभी आपका ओ बनेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन भी गलत है। दूसरा देखेंगे तो दूसरा लग रहा है, पर यहाँ पे उषण, औषण नहीं होता, उषण होता है। यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो भी गलत है। आपका जो सही आंसर है वो क्या है, डी। ठीक है, महाधन उषण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है, तो आप बताएंगे कि इसमें सही आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर क्या रहेगा भाई, बी। ठीक है, बी आशी धन्यवाद। तो यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन थे हमारे पास। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने मार्क्स आप इसमें सही कर पा रहे हैं, वो भी ज़रूर बताएं। और साथ में आपका जो भी सुझाव रहता है उसे भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।